बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुपों में एक शोर शुरू है और हर कोई अपनी फरियाद कर रहा है। कोई रो रहा है, कोई पीट रहा है और कोई फरियाद कर रहा है, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके ऊपर हम बहुत बातें कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो को आप थोड़ा बगौर देखिएगा। अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इन दगाबाजों से, इन फ्रॉडियों से बच सके। हम आज इनके ऊपर तफसीली बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अल हयात वाले अपनी फरियाद कर रहे हैं, कैशवर्थ वाले अपने जो है मुसीबत में मुब्तला हैं, बीफरी वाले जो हैं वो अपनी फरियाद कर रहे हैं। हर किसी को लूट लिया गया है, हर किसी को अपनी जमा पूंजी से महरूम किया गया है। ये लोग आखिर है क्यों? इनके ऊपर हुकूमत हाथ क्यों नहीं डालती? ये क्यों कर रहे हैं? इसके ऊपर यानी हमें सोचना चाहिए। हमें एक बार यानी अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, इस गिर के माहौल को देखना चाहिए, फिर हमारे सामने एक सिनेरियो आ जाएगा और उसके मुताबिक हमें बात भी करनी चाहिए, लोगों को बचाना भी चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए। सबसे पहले आते हैं अल हयात वाले के साथ जो होने वाला है। एक गुनाउना केल, उनको दोबारा लूटने के लिए जो प्लानिंग बनाई जा रही है उस पर बात करते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ जो अभी लीडर्स हैं जिन्होंने कैशवर्थ में लोगों को लूटा हुआ है, वो रब्ते कर रहे हैं, वो माफिया मांग रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था। मैं उनको बोलता हूं कि आपको पता था, आपको मैंने बताया था, बताते खुद व्हाट्सएप मैसेज किया था। उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, इसलिए बताया था कि सबूत रहे। अभी ये वीडियो आप बतौर सबूत रखें कि अगर कोई गुलशन हयात में जाता है तो वो ऐसे ही 2 बार तबाह हो जाएगा, 2 बार अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाएगा, जैसे कि बीफरी वाले जो थे वो कैशवर्थ में महरूम हो गए थे। तो कोई भी गुलशन हयात हो या गुलशन हयात हो, आपने नहीं जाना है। आप अपने पैसे ले, चाहे आपके लाख लगे हुए 50,000 मिले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोल के रफा हो जाओ, रफा दफा हो जाओ। आपको अगर आधे पैसे मिले तो ये आपके ऊपर अल्लाह का एहसान होगा। बीफरी वाले 3-4 साल से रो रहे हैं, उनके पैसे डिवेल्यू हो चुके हैं। उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सैफुर रहमान के साथ जो हमारा हिसाब किताब है वो डॉलरों में है और डॉलर का हाथ अब कहाँ पे आ गया। सैफुर रहमान को हम घसीट भी सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं घसीटते कि कल खुदा ना खास्ता अगर वो मर गया, हम तो सिर्फ उसको रगड़ा देने के लिए करेंगे। तो फिर ये सब जो हमारे भाई हैं हमें बददुआएं देंगे कि शायद वो पैसे दे देता था अगर ऐसा नहीं होता। इसलिए ना तो हम उसको रगड़ा देते हैं, ना हम उसके साथ कुछ सख्ती करते हैं। हम उनके साथ कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक उसको सजा दिलवाएंगे, कानून के मुताबिक अगर उनको फांसी मिलती है तो हम दिलवाएंगे, मुश्किल नहीं है। हमें खुशी होगी क्योंकि एक दगाबाज, एक नौसरेबाज अगर मर जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा तो दूसरा कोई नहीं करेगा। बात यह है कि आप लोग समझने की कोशिश करें। कैशवर्थ में, बीफरियो में, उससे पहले जीटी में, अल हयात में, वन वार्ड में, पता नहीं ये नौसरेबाज आपको किस किस जगह पे लूट चुके हैं। डॉक्टर असगर को देखिए, मर्दान वालों का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मर्दान वाले उनको ऐसी इज्जत देते थे जैसे कि कोई उनका यानी बड़े हस्ती से मुलाकात हो रहा है, और वो भी माय वाइफ और फैमिली के जाता था उधर। अभी उन लोगों को लूटा है, किसी का फ़ोन ही नहीं उठाता है और दूसरों कंपनियों में, स्मार्ट ग्रुप में, व्हाट्सएप पे और उधर जो उन्होंने ग्रुप बनाए हुए लूटमार कर रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो कोई भी स्मार्ट ग्रुप में पैसे लगा रहा है, इस वीडियो को आप लोग यानी बिल्कुल संभाल के रखें। आप कल रोएंगे, अगर नहीं रोए तो फिर मुझे बता देना। ये जो अल्सफा वाले हैं ये भी रोएंगे। ये जो GH है, पता नहीं कितनी कंपनी आ चुकी हैं, ये सब रोएंगे। अगर एक एक कंपनी का नाम बताया जाए तो फिर आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल ये आपको दिखा रहे हैं कि हम SECP से रजिस्टर हैं। SECP रजिस्ट्रेशन हर किसी को देते हैं। अगर आप कोई कारोबार भी नहीं करते फिर भी वो तो लाइसेंस दे देता है। और BR से रजिस्टर है, BR से तो मैं भी रजिस्टर हूँ, हर कोई रजिस्टर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों का पैसा लूटूं। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मैं आपके पास आ जाऊँ और आपको बताऊँ कि ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इसमें पैसे लगाए, तो आपने पैसे कभी नहीं लगाने हैं। आपको मैं वार्निंग देता हूँ कि मेरे ऊपर भी एतमाद ना करें। तो फिर आप जो राजा रियाज है या कोई है
मलिक नवीद है या जो पहले से कर रहे हैं, कोई गुजर है, कोई बुचर है, पता नहीं जो भी हैं, आपने किसी के ऊपर भी इत्तेमाद नहीं करना है। सबसे पहले मेरे ऊपर ना करो। मैं तो आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि जो हम में कमियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, वो हमें मानना चाहिए। ये जो नौसरेबाजों के चैनल होते हैं उस पर 10,000 20,000 सब्सक्राइबर होते हैं। जब वो नौसरेबाजी के लिए एक वीडियो डाउनलोड करते हैं तो तकरीबन वो 1500 2000 आदमी तो देख ही लेते हैं और 10-15 मुर्गे उनके पंजे में आ जाते हैं, उनको अपनी जमा पूंजी से महरूम कर लेता है। हमारा जो है उनसे मुखालिफ है और हमारा थोड़ा कम है, लेकिन हमारा सवाब का काम है। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी मौलवी से पूछ लीजिए कि अगर मैं इनको से किसी को बचाऊंगा तो सवाब होता है कि नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको यह दहानी करा रहा हूँ कि इसमें भी मेरे ऊपर इत्तेमाद ना किए, मौलवी से पूछ लीजिएगा। अगर वो बता दे कि सवाब का काम है तो जारी रखिए, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और जो भी आप बचा सकते हैं आप अपने मैसेज रिकॉर्ड कर दीजिएगा और लोगों को बचाने की कोशिश कीजिए। सबको बताइए कि किसी भी नौसरेबाजी के कंपनी में अपने पैसे नहीं लगाने हैं। आते हैं सैफुर रहमान के ऊपर। सैफुर रहमान को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आप लोग सब इस पे गवाह हैं कि हमने आपको जब पैसे दिए थे तो डॉलर उस टाइम पे 160 का था। अगर किसी ने आपको 1,60,000 रुपए दिए हैं तो उसके आपके ऊपर बनते हैं $1,000। अभी अपने क्रिप्टो के पैसे जो के संभाल के रखे हुए हैं, आप अयाशी कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। आप याकूब भाई की हालत देखे, अब ये जो एक मैकेनिक है पंजाब का जो एक हाथ से मजदूर है उसको देखिए। अभी आप लोग जो एक हबीब खान है उसको देखिए। बाकी आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करता हूँ, पिछले दिनों वो यासीन का वालिद जो है वो ब्रेन हेमरेज उसको हो गया, शरियाने पट गए उसकी। जालिमो, आप इन पैसों का क्या करोगे ये मुझे बताओ कि आप क्या करोगे, लोगों को वापस क्यों नहीं करते। हम आपको बता रहे हैं पहले ही दिन से कि आप देना चाहे तो आपको यानी साथ देंगे, आपके साथ मिल के इनको बांटेंगे। आप आ तो जाइए। जालिमो अभी बार बार लूट रहे हैं और आप लोग भी इसमें बिल्कुल जुर्म में शरीक हैं कि फॉर एग्जांपल राजा रियाज आप लोगों के लिए एक वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं क्या वो शहद पड़ा हुआ है, तो फिर आप लोग आ जाते हैं। वो शहद नहीं होते, पता नहीं वो क्या होते हैं, वो जहर मिला शहद होता है। फिर आप लोग सब तब पड़ा के मर रहा होते हो, फिर रो रहे पीट रहे, हमें रब्ते कर रहे हो कि हम लूट गए। तो ये तो आपको लूटेगा ही, आप अगर उनके पास जाएंगे तो लूटेगा। आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अगर शादी करना चाहे, अभी मैं कुछ यानी उसूलों से हट के आपको मिसाल दे रहा हूँ, और आप जाते हैं किसी खरामंडी के दलाल के पास के मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढे, वो आपकी रंडी से शादी करवा लेता है, आपको पता चल जाता है, आप उसको तलाक दे देते हैं। फिर आप अगर उसके पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मेरे लिए एक लड़की ढूंढो नेक पर खिदगार, तो वो किधर से देगा जालिम हो। जिधर वो काम करते हैं ना उधर ही का पैदावार आपको देगा ना। तो इसी तरह ये नेटवर्कर भी हैं, इन लोगों का जो काम है आप अगर उनको बोलते हैं वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ऐसे ही कंपनी में करेगा जैसे कि पहले कर चुके हैं। आप डॉक्टर असगर को देख लीजिए, कब से कर रहा है गोल्ड चेन, 2011 से वो कर रहा है, अभी 2024 हो गया, यानी 13 साल से वो लोगों को लूट रहा है। लेकिन आप में और उसमें एक फ़र्क है, आप लूट चुके हैं, वो घर से नहीं निकल सकता, आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये टॉम एंड जेरी का खेल बंद होना चाहिए कि ये आपसे चुप जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। आप लोगों को मैं यकीन से कहता हूँ कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं। अगर आप मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, तो फिर आपको सुकून की नींद भी आएगा और आप आराम से और डिग्निटी से किधर भी जा सकते हैं। नमाज जुमा पढ़ने भी जा सकते हैं, नमाज ईद भी पढ़ने जा सकते हैं, किसी की शादी में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नौसरेबाजी करोगे तो किधर भी नहीं जा सकते। आपको डर लगता है कि कोई भी इधर से पकड़ के मुझे बता देगा कि पैसे दे दो। तो हराम और हलाल में बहुत फ़र्क है, ये जान लीजिए। हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमको मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं। अभी आप लोगों को मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ। हम किस वर्त में लोगों को बचाना चाहते थे, जो लोग आप लोगों को डबोना चाहते थे उन्होंने आपसे बोनस खाया। अभी हमने बोनस नहीं खाया, हम मरे अल्हम्दुलिल्लाह, उससे सेहतमंद है, उससे ताकतवर है, हमारा बॉडी उससे मजबूत है, लेकिन उन्होंने आपका बोनस खाया। हम आपके साथ डिग्निटी के साथ बात कर सकते हैं, हम आपके साथ बिल्कुल यानी अंके मिला के बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे अंके चुरा के बात करेंगे क्योंकि उनको पता था कि आपको लुटवाया जा रहा है। तो एक चीज़ होती है ना, आपने अंदर डिग्निटी पैदा करो, आपने अंदर हौसला पैदा करो, आपने हक के लिए लड़ना सीखो। सैफुर रहमान को अंदर करवाना सीखो, सैफुर रहमान के ऊपर केस करना सीखो।
आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ग्रुप बन जाइए। अभी सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप अपना ग्रुप बना ले, मैं कभी ग्रुप नहीं बनाऊंगा। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपने ग्रुप बनाना है, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, मैं आपके फ्रंट लाइन पे खड़ा हूँगा, फ्रंट लाइन पे मैं फाइट करूँगा। अगर सैफुर रहमान को जेल भेजने के लिए कुछ खर्चे की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे इंशाल्लाह। सैफुर रहमान से फिर वो खर्चा भी निकालेंगे जिसके ज़रिए हमने उसको जेल भेजा हुआ हो। सैफुर रहमान की जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी है। सैफुर रहमान के पास जो सोना है वो हमारा है, उसके पास जो क्रिप्टो है वो हमारा है, आपका है। आपने अपने हिस्से के लिए फाइट करना है, मैंने अपने हिस्से के लिए फाइट करना है। सैफुर रहमान, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ डॉलरों में हिसाब करूंगा, आपके साथ मेरे डॉलर पड़े हैं, आपके साथ मैंने पाई पाई का हिसाब करना है और डॉलरों के हिसाब से मैंने आपसे प्रॉफिट लेना है। मैंने आपको कर्ज नहीं दिया था, मैंने आपको कारोबार के लिए दिया था। आपने वो जो 45 या 47 ममालिक का कारोबार बताया था वो सब झूठ था। आपने कौम से माफी मांगनी होगी, आपको सामने आना होगा, आपने पैसा देना होगा। वर्क के जितने भी नौकरेबाज हैं उनको भी कौम से माफी मांगनी होगी। अल हयात वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप खुदारा किसी को पैसा ना दे, वरना ऐसा रोएंगे जैसे कि ये वर्त वाले रो रहे हैं। आप लोगों को गुलशन हयात में दोबारा लूटने के लिए ज़बरदस्त प्लानिंग बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि आप लोग एहतियात कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह राजा रियाज की कोई भी वीडियो आती है आप मुझे फॉरवर्ड कर लीजिएगा, उनको फर जवाब दिया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपकी खामियां हैं। आप दुबई में कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, आप पिंडी के किसी एक गली में रहने वाले आदमी हैं। आपने जो वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो घर खरीद भी लिया है तो फिर करोड़ों का है, और अगर आपने किराए पे लिया हुआ है तो उनका किराया लाखों में है। तो ये किधर से आ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? मेहनत मजदूरी तो हम भी कर रहे हैं। तो ये लोगों का खून पसीना है और लोगों का खून पसीना पीना बंद कर दो। आ जाओ, हमारे जैसे दार रोड पे गुजारे करने वाले बन जाओ, तौबा करो, कौम से माफ़ी मांगो, शायद ये कौम तुमको माफ़ करेंगे। लेकिन अगर जब तुम मर जाओ तो कोई तुमको माफ़ नहीं करेगा। आपकी 70 साल की उम्र है और फिर भी आप इन चीज़ों में लगे हुए हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इनका पीछा करते रहिए, आपके पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे, आपके हलाल के पैसे हैं इंशाल्लाह।